नमस्कार सभी को। सनातन संस्था ऑफ यूके की तरफ से मैं अभियोगी आप सबका स्वागत करता हूं। ये एक नया प्रयास है जो हम शुरू कर रहे हैं। सनातन शास्त्रार्थ। सनातन शास्त्रार्थ की डेफिनेशन में जाऊंगा तो काफी लंबी बात हो जाएगी, लेकिन शास्त्रार्थ जो परंपरा है, ये सनातनियों के जीवन का मूल्य सिद्धांत रहा है आदिकाल से। हम सब सनातन शास्त्रार्थ के बारे में जानते हैं। हमारे महर्षि, हमारे ऋषि, आदि शंकराचार्य, सबने इस परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया और प्रोत्साहित किया कि सनातनियों के बीच में शास्त्रार्थ हो, शास्त्र को लेके चर्चाएं हो, ऐसी बातें हो जिससे शास्त्र को समझा जा सके, शास्त्र को जीवन में धारण किया जा सके। आज उसी प्रयास के अंतर्गत हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा प्रयास है कि जो छोटी छोटी बातें हैं सनातन में, जो उनके मूल सिद्धांत हैं, जो उसके पीछे का विज्ञान है, उसको हम अपनी नई जेनरेशन के सामने ला सकें, उनको ये समझा सके कि ये जो पद्धतियां हैं, ये जो संस्कार हैं, ये जो कार्य हैं जो हम करते हैं, इनके पीछे लॉजिक्स क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है और हमें इनसे क्या लाभ मिलता है। तो आज हम इस अवसर पे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। अ, हमारे बीच में है अश्विनी श्रीवास्तव जी, जो परम सनातनी है, बहुत ही अच्छा सनातन के लिए कार्य करते हैं, सनातन को धारण करते हैं अपने जीवन में, सनातन के लिए जो है इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत समय दे रखा है। और मुझे लगा कि इनको साथ लाके एक सार्थक चर्चा हम करें आने वाली चैत्र नवरात्रि पे, कि ये चैत्र नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं और इसमें हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, और हम फिर भगवान राम का जन्मदिन भी मना रहे हैं रामनवमी के रूप में। तो ये इतनी सारी बातें हैं जिनसे कई बार हर हर कोई इसको समझ नहीं पाता, इसके डेप्थ को नहीं समझ पाता और कंफ्यूज होने लगता है और समझने लगता है कि ये सारी चीजें जो है एक अंधविश्वास है। तो आज समय आ गया है कि हम इन बातों को अपनी नई जनरेशन के सामने और सनातनियों के सामने प्रस्तुत करें, एक डायलॉग के फॉर्मेट में, डिस्कशन के फॉर्मेट में, कि हम इनके बारे में डिस्कशंस करते रहें और लोगों को समझाते रहें कि इनके रियल लॉजिक्स, पर्पस और इनके पीछे की साइंस क्या है। तो इसीलिए आप सबका नमस्कार हम सबसे जुड़ने के लिए। और मैं बुलाना चाहूंगा अश्विनी भाई को, आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। और आप एक साधक हैं। मुझे पता चला था कि आप पूरी नवरात्रि में बहुत अच्छे से अपनी जो है नौवों दिन का अनुष्ठान करते हैं और पूरे रीति से उसको फॉलो करते हैं और रामनवमी के लिए पाठ भी करते हैं। तो अश्विनी भाई, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा और साधारण भाषा में ही हम चलिए इसको रखेंगे कि ये चैत्र नवरात्रि जो हम मनाने जा रहे हैं 9 दिन में, इसका रियल पर्पस क्या है, क्यों इसे बनाया गया, और इसमें अब हम शक्ति की उपासना भी कर रहे हैं और श्री रामचंद्र का जन्म भी मना रहे हैं। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा आप बताइए इसके बारे में और आपने इससे क्या समझा है। धन्यवाद। प्रणाम अभी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। और देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा साधक तो नहीं हूँ, पर अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश होती है। और जो प्रश्न आपने पूछा है वो बहुत अच्छा प्रश्न है। और कई कई बार होता है कि लोगों से बात करते हैं तो मुझे पता होता है कि लोगों को भी पूरा डिटेल नहीं पता। देखिए, वैसे भारतवर्ष में और हम सभी 4 अलग अलग नवरात्रें होती हैं। जी। पर 2 नवरात्रें काफी ज्यादा जिनका महत्व है। एक है चैत्र नवरात्र, और जिसे वसंत नवरात्र भी कहते हैं, और दूसरी है शारदीय नवरात्र, जी। जो अश्विन माह में आती है या नवंबर दिसंबर अक्टूबर नवंबर में आती है। पर बात करें चैत्र नवरात्र की, तो चैत्र का मतलब है संस्कृत भाषा में, चैत्र का एक मतलब होता ये भी होता है शुरुआत किसी चीज की। और यही समय है जब हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। हम्म। तो एक पुरानी कथा है, जो देवी महात्म्य में भी लिखी हुई है, कि महिषासुर जो राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था हम्म। कि उसे कोई नहीं मार सकता सिवाय एक नारी के। हम्म। और जब महिषासुर की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गईं तो देवताओं ने शक्ति के रूप की उपासना की, जो एक नारी का रूप था।
जी। और शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की उपासना करके उन्हें प्रकट किया। जी। शक्ति की 9 रूप की उपासना जो देवताओं ने की, उन्हें जो प्रकट किया, वो चैत्र नवरात्र में हुई थी। तो चैत्र नवरात्र के जो 9 दिन हैं, उसमें हर दिन एक नई शक्ति की को देवताओं ने प्रकट किया, उन्हें अपने सारे शस्त्र दिए, अलग अलग विधियां दी, अलग अलग तरह से उन्हें समर्थ बनाया। तो शक्ति की उपासना जो इसीलिए होती है, 9 अलग अलग रूप हैं, जैसे हम जानते हैं सभी। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, चारणी। तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थका, चतुर्थम। पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चा, अष्टमम अष्टम। नवमम सिद्धिदाति चा, नवदुर्गा प्रकृतिता। तो ये अलग अलग 9 रूप के को प्रकट किया। जब ये 9 रूप प्रकट हो गए, इन्होंने सभी शक्तियां अर्जित कर ली, तो ये 9 रूप फिर महिषासुर और उसकी सेना के साथ संग्राम में चले गए, जो हम्म। हमारे पृथ्वी के कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 6 महीने के आसपास चला। हम्म। 6 महीने के संग्राम के बाद जब महिषासुर की सेना नष्ट हो गई, और देवियों ने इन शक्ति स्वरूपा महादेवी ने महिषासुर के साथ जो संग्राम शुरू हुआ, वो संग्राम विजयादशमी, जिस दिन उसको मारा वो विजयादशमी के दिन था। और जी। उसके पहले के जो दिन है वो जो काफी घोर संग्राम हुआ। इसीलिए हम अश्विन माह में और दिस अक्टूबर नवंबर के माह में भी नवरात्र में शक्ति की इस उपासना करते हैं। तो ये 9 दिन जो है, शक्ति के 9 रूप प्रकट हुए। और जो शारदीय नवरात्र है, उसमें शक्ति के 9 दिनों ने महिषासुर का वध किया। आ, ये सौभाग्य की बात ही कह सकते हैं या कोइंसिडेंट तो पता नहीं, पर आ, इन 9 दिनों में जब शक्ति के स्वरूप प्रकट हुए, उसमें ही 9वें दिन श्री राम का जन्म हुआ, जैसे जन्म। और इसीलिए इसे मधुमास भी कहते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। तो 9वीं तिथि के दिन श्री राम का जन्म हुआ, और श्री राम ने रावण को भी विजयादशमी के दिन मारा। जी। तो इसीलिए जो दोनों नवरात्रे हैं, ये माँ दुर्गा के अलावा श्री राम से भी कोइंसाइड करते हैं। हम्म। इसलिए हम इसे गुड़ी पड़वा के लिए भी मनाते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है। इस जो है समय बदलने का। जब समय बदलता है तो साधना का समय, जो आपके शरीर पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो यही मेन रीजन है नवरात्र की उपासना का। जी, बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया कि कैसे ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहे हैं, और इस वजह से इनमें हमारे ये एक प्रिंसिपल बनाया गया और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और ये जो 6 महीने ये जो युद्ध चला, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ महिषासुर का वध नहीं हुआ, बहुत से राक्षसों का वध हुआ है। तो वो इसीलिए इतना समय लगा है क्योंकि कई राक्षस थे जो जो इसमें यू नो जिनका माता ने संहार किया। और उनकी कथाओं पे किसी दिन विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत कथाएं हैं उसमें, और रक्त बीज भी हैं, और भी सारे जितने महान राक्षस हुए हैं जिनको समाप्त करने के लिए भी बड़ी शक्तियों की जरूरत पड़ी है। तो वो सारी बातें हैं, बट मेन आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इसमें एक कथाओं को तो चलो हम थोड़ा सा एक एक धार्मिक एंगल पे आ जाते हैं, बट अगर हम इसके साइंटिफिक एंगल पे आए तो आपका जो चेंज हो रहा है सीजन्स का, और जो एनर्जीज उसकी वजह से क्रिएट हो रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन पे हम अपनी पूजा कर सकें, अपना ध्यान लगा सकें, और उनसे अपने आप को स्पिरिचुअली और अच्छे लेवल पे ले जा सकें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसीलिए इन दिनों का इतना महत्व है, और ये करना हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। जी। इस साधना का एक फायदा और भी होता है। अगर आप, जैसा आपने कहा कि अगर धार्मिक रीजन को एक बार ना भी माने, हम्म। तो आप देखिए कभी भी समय जब चेंज होता है, बारिश के बाद ठंड आती है, ठंड के बाद गर्मी आती है, जब भी समय साइकिल वेदर साइकिल चेंज होता है, किसी ना किसी तरह की बीमारियां फैलती हैं। बिल्कुल। क्योंकि शरीर आपका, आपकी बॉडी, आपका डाइजेशन सिस्टम एक एनवायरनमेंट से दूसरे में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जी। इसीलिए जब ये समय हो रहा है, जब वसंते नवरात्र कहलाती है और अब धीरे धीरे गर्मी के लिए चेंज होगा, इस समय जब आप उपासना करते हैं, बेसिकली उपासना का मतलब है आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। आप हल्का खाना खाते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट, हैवी कुछ नहीं खा रहे हैं। वो आपके शरीर, आपके डाइजेशन सिस्टम को
नए वेदर, नई साइकिल के साथ एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और दैट आल्सो गिव्स वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी टू योर बॉडी। तो ये एब्सोल्युटली। काफी अगर आप नहीं भी चाहें धार्मिक एंगल से जोड़ना, तो साइंटिफिकली भी ये बहुत सही समय है एक उपासना करने का, एक डिसिप्लिन लाइफ को आगे बढ़ाने का। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी भाई मुझे पता है आप भी काफी साधना करते हैं, आप भी काफी मतलब नवरात्र में अनुष्ठान वगैरह करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा प्रश्न है अश्विनी जी कि साधना क्यों करनी चाहिए। और चलिए साधना शब्द ना बोले, हम आज के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो डिसिप्लिन्ड लाइफ, जिसमें आप थोड़ा समय परम शक्ति, जो हमारे ऊर्जा है, परमात्मा है, उसको देना रेगुलर बेसिस पे ही मैं बोलता हूं साधना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे, ऑन अ डेली बेसिस, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने प्रभु को याद कर रहे हैं, उनके साथ थोड़ा सा समय दे रहे हैं, और अपने शारीरिक जो क्षमता बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर शक्तियां हैं ना, शारीरिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, सबको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं नियमित, तो वही आपकी साधना है। तो मैं रोज अष्टांग योग और हठ योग करता हूं, और कुंडलनी योग मैं काफी सालों से कर रहा हूं, 7-8 साल से साधना कर रहा हूं कुंडलनी योग में। तो उसको रेगुलर बेसिस पे करता हूं। बट नवरात्रि में मैं कुछ अलग चीजें करता हूं, क्योंकि मैंने ये पाया है कि ये जो सीजन का चेंज है, इसमें सन की रेज इतनी स्ट्रांग हो जा रही हैं कि आपको घर में रहना और अपने आप को, जैसे आपने व्रत की बात की, व्रत करना आपकी एक तरीके से टॉक्सिसिटी को समाप्त करता है। एक एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है ये आपकी बॉडी के लिए। और हमारे महर्षि और ऋषि तो इतने ज्ञानी थे, वो जानते थे कि उसे कैसे हमारी संस्कृति में ढाला जाए, इसीलिए उन्होंने इसे एक पद्धति में भी पिरो दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार कुंभ जो है उसका भी टाइमिंग यही पड़ती है कि एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है। अपने आप को आप जितना क्लियर रखेंगे, उतना ही आप आध्यात्मिक उन्नति पाएंगे, उतना ही आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पाएंगे। और मैं क्या प्रयास करता हूं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करता हूं और ध्यान साधना करता हूं। क्योंकि अब ब्रह्म मुहूर्त के क्या फायदे हैं? ब्रह्म मुहूर्त कुछ और नहीं है, 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ जाइए। वो एक टाइम है जब आपकी बॉडी सबसे रिलैक्स स्टेट में है, आप निद्रा अवस्था से बाहर आ चुके हैं, आपके ऊपर दिन की कोई प्रतिक्रिया अभी इफेक्ट नहीं कर रही है, आपको कोई न्यूज नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, आप एक साइलेंट एंड सबसे काम स्टेट ऑफ माइंड में है। तो जब आपको उस परम शक्ति से जुड़ना है, तो आपको उस काम स्टेट ऑफ माइंड तक तो जाना ही है ना, वहीं से प्रोसेस शुरू होता है। तो वो प्रोसेस ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज आप सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ योर थॉट्स में होते हैं। तो आप ध्यान लगाते हैं तो वो फौरन आप परम शक्ति से जुड़ जाते हैं। तो मैंने ये पाया है कि नवरात्रि में जब आप ये साथ इस तरीके से अपने अनुष्ठान करें या नियमित अपनी पूजा करें, तो ऊर्जा अलग लेवल की होती है। आप अगर 2-3 दिन अपना व्रत कर रहे हैं, तो आप उसके बाद बहुत पॉजिटिव एनर्जी पाएंगे। अगर आप 15-20 मिनट भी सुबह उठ के ध्यान कर लें, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है। किसी भी किस्म की नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स आपको प्रभावित नहीं कर पाती हैं। और यही पर्पस था, मुझे लगता है, हमारे सनातनी ऋषियों का, वैदिक प्रिंसिपल्स का, जो हमारे इस तरीके से संस्कारों में डाला गया। अब मैं आज ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, यंग जनरेशन को, खासकर अपने बच्चों को यही बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि ये आप 15 मिनट कीजिए, आप स्कूल कॉलेज से आके कर लीजिए, आप ऑफिस से आके कर लीजिए, आपको प्रभाव मिलेगा। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते, आप रात में देर से कर लीजिए। क्योंकि माता की जो शक्तियों की जो बात हो रही है, वो हर समय ब्रह्मांड में है, बट इन 9 दिनों में वो और ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप एफर्ट डालेंगे तो वो आपको जल्द और जल्दी मिल जाएगी, और आप इससे मेंटल इश्यूज में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। किसी किस्म की भी मेंटल डिसऑर्डर जो आज हम देखते हैं समाज में, हर समय हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज, मेंटल एंग्जाइटी के इतनी संस्थाएं चल रही हैं जो यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। और मैं बोलता हूँ सीधा उपाय है, ध्यान कर लें, थोड़ा सा प्रभु का गुणगान कर लें, भक्ति में है तो भजन गा लें, हर किस्म से मन की शांति मिल जाती है, और आप वो नेगेटिविटी में, नेगेटिव थॉट्स में नहीं जाते हैं। तो ये मैं बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात बोली अभी जी। क्योंकि
ये मैंने भी बहुत बार फील किया है कि आप, और मैं वापस बोल रहा हूँ नई जनरेशन के लिए, कि अगर आप इसे धार्मिक तरह से नहीं भी देखना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ और कुछ समय के लिए ध्यान लगाना और एक उपवास करना, काइंड ऑफ फास्टिंग करना, ये आपके बॉडी में जो पॉजिटिव एनर्जी देता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम यू कैन हैव। एंड आप ट्राई कर सकते हैं, इससे जो स्ट्रेस कम होता है आपको। आप अपने, ऐसा नहीं है कि जो किताबों में लिखा है वही रूल बना के आपको करना है। आप एक नॉर्मल सा रूल रूल बनाइए, पर इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए, एंड दिस कैन बी रियली गुड फॉर फॉर यू। एंड अगर उसके साथ आप भक्ति की साधना, आप शक्ति की साधना करते हैं, तो उससे बढ़िया तो और कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, कोई भी आप कोई भी स्तोत्रम उठा लीजिए, उसका पाठ कीजिए। संस्कृत के जो सिलेबल्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि वो आपके माइंड की रेज पे इफेक्ट करते हैं, आप वेव्स क्रिएट होती हैं। हमारी बॉडी में 70 to 80% पानी है। हम सबको पता है वेव्स का क्या इफेक्ट होता है पानी पे। तो आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी, ये इतना सूक्ष्म विज्ञान है जिसे एक्सप्लेन करने में मैं कई बार सोचता हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए शायद हर कोई इसे समझ नहीं पाया। कुछ लोगों ने इसे अंधविश्वास का नाम दे दिया। लेकिन आप अगर साइंस फिजिक्स के भी स्टूडेंट हैं, जैसे मैं रहा हूं, तो मैंने फिजिक्स से काफी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके जब सनातन से उसको कंपेयर किया, तो मुझे बहुत सी चीजों के आंसर मिले और बहुत अच्छे से समझ में आया कि इनके यूजेस क्या हैं, इनके यूज केसेस क्या हैं, इनके डेली लाइफ में क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपको इफेक्ट कर रहे हैं और आपको प्रभावित कर रहे हैं। जी अश्विनी जी। तो जी भाई, तो चलिए, मेरे ख्याल से हाँ, माँ दुर्गा सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और मैं चाहता हूं कि लोग, अगर आपने नहीं किया है, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सनातन संस्था को बताएं कि आपने कैसे इस बार अनुष्ठान किया। और आप नहीं करते हैं, आप कम से कम 1-2 दिन ट्राई करें, और फिर आप देखें कि आपको उसमें कुछ पॉजिटिव अंतर लगता है कि नहीं, तो काफी अच्छा होगा। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं से शुरुआत कीजिए। और जब कोई अनुष्ठान कीजिए तो उसको पूरे मन से, पूरे संकल्प से कीजिए। लाभ नहीं मिलेंगे, तो वो आप पूरे मन से, संकल्प से, दृढ़ता से, भक्ति भाव से इसमें अपना एक प्रयास करिए। और हमें भी बताइए, सनातन संस्था का यही प्रयास रहेगा कि हम ऐसी ही टॉक्स, ऐसी ही बातें, सनातन शास्त्रार्थ जो हमने सीरीज शुरू शुरू की है उसमें लाते रहें और डिस्कशन करते रहें कि कैसे हम सनातन को अपनी डे टू डे लाइफ में, आज की मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, आज की मॉडर्न परिस्थितियों में फिर से लाएं और उनको समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। धन्यवाद। हरि ओम। सभी को